क्यों रखते हो नश्वर विषयों की इच्छा कर बारंबार। नरकादिक के शुभों का संस्कार दुखता दूर रहे उनकी चर्चा। नरक के दुख का करो विचार। ये निर्धन क्यों काम शस्त्र मंद हाथ युद्ध कामी पे इष्ट कथा दोष धातु मल आदि जाति तन में दूत बन हुआ। आत्म प्रवंचक दुष्चरित्र क्रोधाधिक से हुआ। मरणोन्मुख अनुराग जरा का मृगा जन्म ले मत हुआ। हरे राम कृष्ण की सूर्य किरण से उपजे संसार समान। बंदे नीले रसवाए नंदी रस इष्ट का रहते और हरे कृष्णा हरे कृष्णा आत्म अनुशासन नाम का यह ग्रंथ, इसमें 48 नंबर के श्लोक की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। किस प्रकार अपने चित्त अपनी आत्मा पर अनुशासन किया जा सके, उसकी चर्चा इस पूरे ग्रंथ में है। अपने आप पर कंट्रोल, अपने आप पर शासन, दुनिया पर शासन चलाने की बात तो ये व्यक्ति बहुत करता है, बहुत विचार करता है। मेरा शासन हो, मेरा राज्य हो, मेरी ही चले, किसी और की नहीं। आचार्य देव यहाँ ये कहना चाहते हैं, तेरी तो चले लेकिन तू दूसरों पर चलाने की मत सोच, पहले अपने आप पर तो चला। दूसरों पर कंट्रोल करने की, दूसरों को अपने अधीन करने की बात तो बहुत विचारता है, लेकिन स्वयं को स्वयं के अधीन कर लेना, स्वयं के अधीन होना, ये सहज नहीं है। जितने उपाय और जितने प्रयास यहाँ बताए जा रहे हैं, ये सभी प्रयास आत्म अनुशासन के लिए है, अपने ऊपर कंट्रोल के लिए है, अपने उपयोग को निर्मल करने के लिए है, अपने भटकते हुए उपयोग को एकाग्र करने के लिए है। किस तरह से हम विषयों से विरक्त हो सकते हैं, किस तरह से हम पाप से बच सकते हैं, अनेक उदाहरणों के माध्यम से इस बात को यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं कि सुख कहाँ है और कहाँ नहीं है। जगत के पदार्थों में इष्ट बुद्धि और अनिष्ट बुद्धि ये व्यर्थ की कल्पना है। वस्तु स्थिति यह है कि जगत का कोई भी पदार्थ न तो इष्ट होता है और न अनिष्ट होता है। पदार्थ को पदार्थ मात्र जाना जाए, वस्तु को वस्तु स्वरूप मात्र से स्वीकार किया जाए, और जो इष्ट और अनिष्ट पने की जो बुद्धि है, जो विपरीत कल्पनाएं हैं, जो वास्तव में पदार्थ तो वैसा है नहीं, और हमारी ये सब कल्पना भ्रम मात्र है, और हमारा ये भ्रम टूट जाए, इसके लिए आचार्य देव यहाँ ये सारी बात करते हैं। सब कुछ जो कुछ भी हमारे माध्यम से दिखाई देता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अनुकूल है, ये तो अपने पास में होना ही चाहिए। ये अपने पास में हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, इसे प्राप्त करके तो मैं बहुत सुखी हो गया। अरे भैया, ये सब व्यर्थ की कल्पना मात्र है। वस्तु स्थिति यह है, कोई अपना होता नहीं है, कोई वस्तु अच्छी होती नहीं है और कोई वस्तु बुरी नहीं होती है। इसी प्रकार की बात को यहाँ रागद्वेष छुड़ाने के लिए दृढ़ करते हैं। 44 पेज पर बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि के त्याग की प्रेरणा। आगामी छंद में
परलोक के उपाय में दृढ़ता उत्पन्न करने के लिए बाह्य पदार्थों के प्रति राग द्वेष छुड़ाते हुए आगामी चरण में कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, परलोक के उपाय में दृढ़ता उत्पन्न करने के लिए, माने इस लोक के उपायों की दृढ़ता की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इस लोक के उपायों के लिए तो व्यक्ति स्वयं ही दृढ़ रहता है, स्वयं ही सोचता है मेरे फ्यूचर का क्या होगा, खुद ही विचार करता है मेरे भविष्य का क्या होगा। अरे नहीं साहब, आज तो है लेकिन कल का क्या भरोसा, व्यवस्था करके चलना पड़ता है, थोड़ा सा आगे की सोचना ही पड़ता है क्या होगा। इतने से क्या होता है आज के जमाने में, महंगाई किस तेज गति से बढ़ रही है, आपने सोचा भी है। इतनी सी तनख्वाह से क्या होता है, इतनी सी इनकम से क्या होता है। आप सोचिए, बहुत इस तरह के विचार करता रहता है ये व्यक्ति, इस भाव के बारे में तो बहुत विचार करता है। कहीं इन्वेस्ट करेगा तो रिटर्न की सोचेगा, 20 साल बाद में कितना रिटर्न मिलेगा। अरे 2 लाख मिलेंगे तो 20 साल बाद में 2 लाख की क्या वैल्यू रह जाएगी। 20 साल बाद में 2 लाख तो ऐसे लगेगा जैसे 2 दिन का खर्चा हो। सोचिए जरा किस स्पीड से ये बदल रहा है, परिवर्तन आ रहे हैं। तो आप ये प्लानिंग करके सब सोचता है, सब विचार करता है। पहले देखो आप कितने समय पहले क्या होता था, इतने से के अंदर काम चल जाता था। और यहाँ बैठे हुए लोगों में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो ये कह सकते हैं हमने तो 2 रुपए किलो का घी खाया है, इतना सस्ता था, ये सब ऐसा था, आज इतना सब बदल गया है। तो आगे भी इसी स्पीड, अब तो और ज्यादा स्पीड से बदल रहा है। आचार्य देव कहना चाहते हैं, भैया हम तुम्हें इस भाव की परिस्थितियों के बारे में विचार करने की बात नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं ये भाव कितना कुछ भरोसा है। ये भाव तो अगले क्षण समाप्त हो सकता है, लेकिन आगामी अनंत काल उसमें क्या होगा, पर भाव के बारे में विचार करो। आगे के बारे में विचार करने का अर्थ अगले भाव के बारे में विचार करने की बात करते हैं। आगे तो वही है ना, ये कितना सा आगे है। यहाँ तो अभी एक झटका लगते ही सब खत्म, फिर आगे अब क्या है, वो विचार करने की यहाँ बात कह रहे हैं। परलोक के उपाय में दृढ़ता उत्पन्न करने के लिए 48 नंबर का श्लोक है, शार्दूल क्रीड़ी छंद। अंते शांति मुपेहि यावद् दय प्राप्तांतक मुखे कैसी बात कर रहे हैं। इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है। इष्ट अनिष्ट बुद्धि का अर्थ राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष अलग चीज है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि अलग चीज है। इष्ट अनिष्ट शब्द का प्रयोग है मिथ्यात्व के अर्थ में। इस श्रद्धा संबंधी दोष है इष्ट अनिष्ट कल्पना, और राग द्वेष चारित्र की कमजोरी है। भूमि का अनुसार राग द्वेष तो मुनिराजों के जीवन में भी होते हैं, लेकिन इष्ट अनिष्ट बुद्धि वाले नहीं, वो अल्प है, बहुत बंद है भूमि का अनुसार, उनकी भूमिका के हिसाब से। लेकिन जो इष्ट अनिष्ट पने की कल्पना है ये अच्छा है। इष्ट जान करके प्राप्त करने की चाह और अनिष्ट जान करके छोड़ देने की बुद्धि, ऐसी इष्ट अनिष्ट बुद्धि ज्ञानियों के जीवन में नहीं हुआ करती है। ज्ञानियों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है पर द्रव्यों में, किसमें करता है देखो आप, पर में इष्ट और पर में अनिष्ट, ये तो ग्रहण करने योग्य है और ये छोड़ देने योग्य है कि कौन, बंटवारा ही दूसरों में हो रहा है, अभी पता ही नहीं है बंटवारा कहाँ करना है, क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है। ये हे और उपादेय का जो बंटवारा है, ये बंटवारा तो करना था अंतर में, विकारी पर्याय और निर्मल परिणति में, यहाँ बंटवारा होना था। निज आत्म तत्व की निर्मल परिणति ग्राह्य है और अंतरंग की विकृत परिणति वही त्याज्य है, वहां बंटवारा होना चाहिए था। और ये बंटवारा करने लगा
ये अच्छा लग रहा है इसे ले लो, ग्रहण कर लो, और ये बुरा लग रहा है इसे हटाओ। जो पदार्थ ज्ञेय मात्र थे, जो पदार्थ जानने योग्य मात्र थे, ये कह रहे हैं पर द्रव्यों में बिना विचार, विचार किए बिना ही, कोई विचार नहीं कर रहा क्या होना है क्या होगा, कुछ विचार नहीं है। कोई वस्तु अच्छी लग रही है, और देखो तो सही, जो वस्तु अच्छी लगती हुई दिखाई देती है कुछ देर बाद में ही वही बुरी लगने लगती है, जो बुरी लगने लगती होती है वही कुछ देर बाद में अच्छी लगने लगती है। आपके यहाँ बहू आई, स्वाती नहीं थी, अच्छी नहीं लगती थी, रोए तो कोई बिल्कुल सुंदर नहीं है, स्वाती ही नहीं है, और फिर थोड़े समय बाद में वही अच्छी लगने लगती है। जो अच्छी लगती है वही चीज बुरी लगने लगती है। बाजार से कोई चीज खुद पसंद करके अच्छी सी देख करके लाए, और घर आने के बाद में देखा मन बदल गया, अरे यार गलत ही आ गई है चीज, अच्छी नहीं लग रही। होता है ऐसा। बाजार से जो चीज खरीद करके लेकर के आते हैं, कपड़े खरीद करके लाए, नॉर्मली ऐसी स्थिति होती है सब महिलाओं की, बाजार से साड़ी अच्छी से अच्छी भी खरीद करके लाए, तो घर आने के बाद में किसी ने कुछ एकदम देख करके यार तो ये नहीं, वो ज्यादा अच्छी लग रही थी, ये क्या आ गई, वही ले आते अपन भी, अब इतने पैसे भी लगाए, ये चीज तो बदलवा ले हुए इसको। अब देखो आप कैसे विचार करता रहता है। कोई वस्तु तुम्हारे को अच्छी लग रही है वो परमानेंट अच्छी नहीं लगेगी। जो वस्तु तुम्हारे को बुरी लग रही है, जिसे तुम अपनी कल्पना से बुरी समझ रहे हो, वो परमानेंट बुरी नहीं होगी। माने दुनिया में कोई भी वस्तु ना तो परमानेंट अच्छी होती है ना परमानेंट बुरी होती है। अरे परमानेंट क्या, टेम्परेरी भी अच्छे और बुरेपन की कल्पना तो खोटी कल्पना है। बहुत से लोग ऐसी चर्चा किया करते हैं, अन्य मतावलंबी, सब अच्छा अच्छा, अच्छे की कल्पना करो, अच्छे का विचार करो, जो होता है अच्छा होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। अरे भाई साहब सब अब तो अच्छा, जो हो गया, पैर टूट गया अच्छा ही हुआ, क्या बात कर रहे हो आप? क्या हाँ हाँ, आप तो यही विचार करो, अभी तो बिल्कुल और कुछ हो जाता, बड़ी दुर्घटना घट जाती, चलो पैर में ही सलट गए, क्या एक ही टूटा है, दोनों टूटने वाले थे, ऐसा क्यों नहीं विचार करते हो, एक ही टूट के रह गया। जो होता है अच्छा होता है, आप अच्छे अच्छे के बारे में विचार करो। यहाँ कह रहे हैं भैया अच्छे और बुरेपन की कल्पना खोटी कल्पना है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो फिर सब बुरा बुरा है कि नहीं, कुछ भी बुरा नहीं है। जगत में कुछ भी अच्छा नहीं है और जगत में कुछ भी बुरा नहीं है, तो फिर अच्छा और बुरा लगता तो है। तो आचार्य देव कह रहे हैं पर द्रव्यों में बिना विचार किए अच्छा और बुरा लगता है, विचार करने पर अच्छे और बुरेपन की कल्पना नहीं होती है। विचार करेगा तो अच्छा बुरा नहीं लगेगा। बोलो अच्छा और बुरा है ही नहीं ना, आपको मिल जाएगा बहुत जगह, ऐसे दुकानों पर लगे हुए रहते हैं ऐसे वाक्य, जो होता है अच्छा होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ऐसा विचार करो। गीता का उपदेश, श्री कृष्ण का उपदेश, वचन, अमृत वचन, ऐसे वाक्य मिलेंगे आपको, एकदम नहीं, सारभूत बात नहीं। ये कह रहे हैं इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है किसमें, पर द्रव्यों में, और कैसे करता है कि बिना विचार किए हुए। वस्तु स्वरूप बिना जाने क्यों काल गंवाता बारंबार। आचार्य देव कहना चाह रहे हैं भैया वस्तु स्वरूप को बिना जाने हुए तो अपना काल क्यों गंवा रहा है। काल गंवाना माने बहुत खतरनाक बात। काल गंवाना मतलब ऐसा है, समझ लीजिए आप, ये दोबारा नहीं आएगा ये काल। जो काल एक बार निकल गया वो काल दोबारा नहीं आता है, वो लौट करके नहीं आता है, फिर वो कल्पना मात्र रह जाता है, फिर वो स्वप्न मात्र रह जाता है, सपना बन करके रह गया, विचार मात्र बन करके रह गए। कितना विचार करते हैं, बचपन कितना अच्छा होता है क्या। अरे हाँ, सबको बचपन की याद आती है, अरे कैसा, बिल्कुल क्या बात लाइफ होती है। ये कह रहे हैं क्यों काल गंवाता है निरंतर, कैसे बिना विचार किए ही। तुझे पता है क्या होगा, उदय प्राप्त, देखो कितनी खतरनाक बात कह रहे हैं, उदय प्राप्त निर्दय अति भयप्रद ज्वालामय
मुख वाला काल, काल माने मृत्यु, क्या काल माने यमराज, कैसा ज्वालामय मुख वाला, बहुत खतरनाक, अत्यंत दुखदाई और निर्दय। उस मृत्यु को और उस काल को रंच मात्र भी दया नहीं है। पीछे कितना काम पड़ा है मेरे, इसी समय, यही समय आया है तुम्हारे को, थोड़ी देर तो रुक जाओ, 10 मिनट काम तो निपटा लेने दो। फेरे हो रहे हैं मेरे बेटे के, फेरे तो देख लेने दो, शादी तो निपट जाने दो। बोलो, लेकिन निर्दय है वो काल, किसी की नहीं सुनता है। पता नहीं किसका काल कब और कहाँ आ जाए, कोई दया नहीं है। ऑफिस में बैठे बैठे आ सकता है कि नहीं, और बाजार में सब्जी खरीदते हुए, और रोटी खाते खाते, और टीवी देखते देखते, और मंदिर में प्रवचन सुनते सुनते, सड़क पे चलते चलते, सीढ़ियां उतरते हुए, लिफ्ट में कि लिफ्ट के बाहर, कहीं भी, किसी भी जगह पर। और कौन सा काम कर रहा हूँ, कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं मैं, इस समय तो मौत भी आ जाए तो मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो ये काम करके रहूंगा। क्या बात करते हो आप। बातें ही बातें हैं। निर्दय है वो, अत्यंत क्रूर है और भयप्रद, जिसकी चर्चा मात्र से लोग घबरा जाते हैं। मृत्यु की चर्चा, अरे कहीं शादी विवाह के प्रसंग में यदि आप ये कह दो कि शादी तो हो रही है दोनों की, लेकिन दोनों में से कोई तो पहले जाएगा ही। जान, चुप चुप बोलो, क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे ऐसे प्रसंग पे आप मरने की बात कर रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्या गलत बात है क्या? बात सच्ची, लेकिन डर लगता है, ऐसी बात भी मत करो आप, ऐसी चर्चा भी मत करो, मरने की चर्चा भी मत किया करो। कोई व्यक्ति यदि ऐसी बात करे, आपकी पत्नी ये बात करे, आपके हस्बैंड ये बात करे कि मैं मर जाऊं तो ध्यान रखना, संभाल, ऐसी बात भी मत करो। अरे कैसी बात बोलते हो आप। अत्यंत भयप्रद, ये कह रहे हैं आचार्य देव, क्या कह रहे हैं, उदय प्राप्त निर्दय अति भयप्रद ज्वालामय मुख वाला काल, पता नहीं कब आ जाएगा और भस्म करे उससे पहले ही। भस्म कब कर देगा, उससे पहले ही परम शांति पाले तत्काल। क्या कहे, क्या शब्द कहां से लाए, मतलाओ आचार्य देव। फिर भी कितने शब्द बदल बदल करके, वो जैसे तैसे करके हृदय में बात बैठाना चाहते हैं। तो विचार तो कर, जब लोन रोग जरा गए, जब तक मौत नहीं आ जाए, परभव नजीक जात नरभव निफल है, ये मनुष्य भाव व्यर्थ जा रहा है, बर्बाद जा रहा है। तूने कुछ विचार किया क्या? अरे अभी तो बहुत काम है, कर लूंगा ना, कर लूंगा ना। क्या अभी तक क्या भरोसा है, बोलो क्या तैयारी है आपकी? हमें बतलाइए, यहाँ से कौन कौन गारंटी लेता है कि हम घर तक पहुंच पाएंगे? कि नहीं साहब, गारंटी तो अगले पल की भी नहीं है। तो फिर क्या तैयारी है आपकी अगले भाव में जाने की? टिफिन में क्या पैक है, क्या बांधा है आपने, क्या सोचा है आपने, कहाँ जाकर के रहेंगे, कौन सा ठिकाना मिलेगा? एक इंद्री में जाएंगे कि विकलत्रय हो जाएंगे? सैनी पंचेंद्रीय दशा मिलेगी भी कि नहीं, कि बिना मन वाले हो जाएंगे? विचार सामर्थ्य नहीं मिलेगी या पेड़ की तरह ठूठ की तरह खड़े रहेंगे? सर्दी गर्मी बरसात ओले सब सहते रहेंगे? सोचा है, विचार किया है उसके बारे में? देव में जाएंगे कि नरक में जाएंगे? तिर्यंचों के दुख भोगेंगे कि मनुष्य पर्याय दोबारा मिल जाएगी? और मिलेगी तो दरिद्रता होगी कि संपन्नता होगी, भोग भूमि होगी कि कर्म भूमि होगी? जिन दर्शन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जैन कुल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उत्तम आयु, सुकुल आयु, निरोगता, कुछ भी विचार नहीं है। ये आचार्य देव कह रहे हैं, भस्म करे उससे पहले ही परम शांति पाले तत्काल, उस परम शांति की प्राप्ति कर ले, क्योंकि ये तो निर्दय है, भयप्रद है, कब आ जाएगा कुछ ठिकाना नहीं है। क्यों काल गंवा रहा है तू? एक एक क्षण कितना कीमती है, एक एक पल कितना दुर्लभ है, ये हमारे को पता नहीं। जो हम गंवा रहे हैं ना, नाचने गाने में, हंसने खेलने में, मौज मस्ती करने में, जो हमारा काल व्यतीत हो रहा है, इधर उधर दूसरों की निंदा करने में, अपमान करने में, ये सारा करोड़ों की क्या कहें, बहुमूल्य है। फिर करोड़ों तो कुछ नहीं है इसके सामने, क्योंकि करोड़ और अरबों खरबों भी, अनगिनत बहुमूल्य स्वर्ण और रत्न राशि भी, वो उस एक पल के लिए भी उसको रिश्वत देने में समर्थ नहीं है उस काल को। ऐसा निर्दयी है, धोखा नहीं दिया जा सकता है।
कहते हैं कि यार तेरे को क्या चाहिए बोल, ये यमराज आ जाए, तेरे को ये काम निपटा लेने दे, थोड़ा सा समय, तेरा क्या बिगड़ता है, आगे पीछे तुझे ले जाना ही है, ले जाना, क्या लेगा बोल, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 100-500 करोड़, थोड़ा सा मेरा ये काम निपटा लेने दे यार घर का। बोलो रुकेगा वो? रुक सकता है? कभी भी सब जन्म मरण परण सब एक ही भवन भय, एक ही भवन। बोलो क्या कहा? नानी मरण सुता जन्म और पुत्र वधु आगमन, और तीनों कारज एक दिन भय एक ही भवन। एक ही भवन में एक ही दिन जन्म भी, मरण भी और परण भी। बनारसी दास जी के घर में 400 वर्ष पहले आत्मकथा में लिख दिया उन्होंने। तो एक ही घर में एक ही भवन में एक ही दिन, सुबह दोपहर शाम के एक साथ तीनों काम। उसी समय जन्म हुआ, घर में ही जन्म होते थे, घर में ही जन्म, और वहीं इधर तो जन्म और इधर मरण। और यहाँ पुत्र वधु आई है शादी होकर के, यहाँ फेरे चल रहे। बोलो आप रोए क्या से, क्या करे? बोलो, बड़ी विचित्रता है। अर्थ देखिए इसका, क्या कहते हैं आचार्य देव? हे जीव, तू वस्तु का यथार्थ स्वरूप न जानकर यह इष्ट है और यह अनिष्ट है ऐसी कल्पना करके बाह्य वस्तुओं में आसक्त होकर व्यर्थ ही काल क्यों गंवाता है? प्रश्न कर रहे हैं, क्यों गंवा रहा है व्यर्थ में, बिना मतलब में, इष्ट अनिष्ट कल्पना करके, कुछ को अच्छा मानकर और कुछ को बुरा मानकर। ये कलर अच्छा है, ये कलर बुरा है। देखो आप, ऐसी बात नहीं है कि इसको गोरा ही होना अच्छा है। क्या चेहरा तो गोरा अच्छा है और बाल काले अच्छे लगते हैं, चेहरा सफेद और बाल काले और दांत सफेद। बोलो उल्टा हो जाए, दांत काले हो जाएं और बाल सफेद हो जाएं। कैसा कोई कलर कहाँ कैसा क्या अच्छा लगता है, कभी कुछ बुरा लगता है, कभी काले हैं तो क्या हुआ, माने हमें वही अच्छे लगने लगते हैं, और कभी बहुत सुंदर हो तो भी हमारे को अच्छे नहीं लगते हो। बड़ी स्थिति ऐसी ही है। वस्तु स्वरूप को जाने बिना क्यों आसक्त होकर व्यर्थ ही काल गवाता है? जब तक निर्दय काल उदय को प्राप्त होकर अपनी दैदीप्यमान ज्वालाओं के भयानक मुख में तुझे भस्म न कर ले, ऐसी कोई ज्वालाएं नहीं उठेगी क्या? ऐसे कोई भस्म करने के लिए नहीं आएगा। ये तो उदाहरण देकर के बतलाना चाह रहे हैं, क्या करें, कैसे डरावने शब्द और कहां से लाएं। जब तक वो तुझे भस्म नहीं कर देवे, उससे पहले ही तू अंतरंग में राग द्वेष त्याग कर परम शांत दशा प्राप्त कर ले। जब तक काल नहीं आ जाए उससे पहले राग द्वेष का त्याग कर दे, उससे पहले इष्ट अनिष्ट बुद्धि का त्याग कर दे, उससे पहले अपने आत्म स्वभाव का अवलंबन कर ले, उससे पहले वस्तु स्वरूप को जान ले, पहचान ले, और वस्तु स्वरूप की समझ पूर्वक अपने आत्म स्वभाव में लीन हो जा। अतीन्द्रिय आनंद का पान कर ले, रसस्वादन कर ले, उसका अनुभव कर ले अपने स्वभाव का। बोलो उससे अपने स्वभाव में लीन हो जा। अपने घर में आ जाने के बाद में क्या है, फिर कोई संकट नहीं है, फिर काल भी आ जाए तो हमें कोई परवाह नहीं है, हमें जो काम करना था तो कर लिया। कहते हैं ऐसे लोग, बहुत से लोग, अरे साहब अपने से काम था, स्थिति बहुत खतरनाक लग रही थी, ऐसा लग रहा था बीच में ही नहीं चला जाऊं मैं, और ये पोते की शादी होनी थी, इसकी शादी निमट गई, इसके फेरे हो गए, बहू आ गई, अब अपने को कोई चिंता नहीं है, अब मौत आए तो आए, अपने को अपना काम जो होना था तो कर लिया अपने तो काम। अपनी तो जो इच्छा थी पोते का मुंह देखना तो देख लिया अपन ने, तो पर पोते का अब अपने को कोई विकल्प नहीं है। ऐसे कह रहे हैं, तेरा जो करने योग्य काम था वो काम तूने किया कि नहीं किया? वो काम यदि नहीं किया तो क्यों काल गंवाता है? बस ये ऐसी स्थिति है। हो गई क्या तैयारी? क्या हाँ हो गई था। क्या तैयारी हो गई? ये पॉलिश कर लिए, अरे और क्या तैयारी करी? और भी सब कर ली, सारा सब
ड्रेम बॉक्स वगैरह लगा लिया, सारे शर्ट पैंट कपड़े सब देख लिए बराबर, सब व्यवस्थित है, पेन में शाही है या नहीं है, बराबर चलता है या नहीं है, स्केल रखी है या नहीं रखी है, ये है, सब पूरी तैयारी है। अरे ये तो बाहरी तैयारी है, अंदर की तैयारी कितनी है ये बता। तो और क्या तैयारी होती है? तो कुछ पढ़ा लिखा भी है नहीं, कुछ याद भी किया कि नहीं? कि नहीं, वो तो कुछ नहीं किया। बोलो अंदर की तैयारी तो कुछ नहीं हो और बाहर की तैयारी करके अपने आप को बिल्कुल तैयार हूं मैं तो। ऐसे मौत आ जाएगी तो पता नहीं क्या होगा तेरा, फेल हो जाएगा तुझे, फेल होना है और गिर जाएगा तेरा स्तर औरों की तुलना में, यही तो होगा। देखिए भावार्थ में क्या कहते हैं, जो वस्तु का सच्चा स्वरूप नहीं जानते वे धन, स्त्री, राज्याधिक को भला जानते हैं। वस्तु का स्वरूप नहीं जानने वाले धन, कन, कंचन, राज, सुख सभी सुलभ, वो सब लगता है अरे हाँ हाँ देखो धन है, कंचन है, राज सुख है, परिवार है, सब भरा पूरा परिवार है, अपने को तो बहुत अच्छा लगता है अपने को सब। ये कह रहे हैं वस्तु का स्वरूप नहीं जानता इसलिए इनको भला जानता है, और दुख, दारिद्र्य, रोग आदि को बुरा जानते हैं। कैसा लगता है अपने को, परिवार है, सब कुछ अनुकूलताएं हैं, तो ये तो अच्छा है, ये तो इष्ट जानता है। और दुख हो रहा हो, दरिद्रता दिखाई दे रही हो, रोग आ जाए, बीमारी हो, तकलीफ हो, हाथ पांव दर्द करते हो, तो उसको बुरा जानता है। इस प्रकार वे इष्ट अनिष्ट कल्पना द्वारा बाह्य वस्तुओं में आसक्त होकर वृथा काल गंवाते हैं और मनुष्य भव व्यर्थ गंवा देते हैं। बोलो यही तो कर रहे हैं ना हम। जो प्रतिकूलताएं दिखाई देती है उनको बुरा जानता है, जो अनुकूलताएं दिखाई देती है उन्हें अच्छा जानता है। लेकिन आचार्य देव ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये प्रतिकूलताएं तेरी प्रतिकूलता नहीं है, इन प्रतिकूलताओं के काल में भी वो आनंद प्राप्त किया जा सकता है। ये अनुकूलताएं तेरी अनुकूलता नहीं है, क्योंकि अनुकूलताओं से सच्चा सुख प्राप्त होता यदि मान लो तो सब देवगति के जीवों को आनंदित होना चाहिए था, सब देवगति के जीवों को तुरंत मोक्ष हो जाना चाहिए था बाह्य अनुकूलताओं के होने पर। और प्रतिकूलताएं यदि बाधक होती मान लीजिए, तो फिर उपसर्ग और परिचय के काल में कोई महामुनिराज केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते थे। प्रतिकूलता यदि धर्म में बाधक हो, किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता, तो उपसर्ग के काल में केवल ज्ञान कैसे हो जाएगा? कोई नारद की सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन कह रहे हैं उपसर्ग और परिचय का काल भी बाधक नहीं है। जिस प्रकार उपसर्ग, परिचय और बाहरी प्रतिकूलताएं बाधक नहीं है, उसी प्रकार अच्छा कहना मानने वाले बच्चे, नौकर चाकर, धन धान्य, बाह्य ऐश्वर्य, वैभव, वो आत्म साधना में साधक नहीं है, सच्चा धर्म प्रकट करने के लिए साधक नहीं है। इसलिए दुनिया की जो वस्तुएं तुम्हारे को साधक दिखाई देती है वे वस्तुतः साधक नहीं है। जिन वस्तुओं को बाधक कारण जानते हो वे वस्तुतः बाधक नहीं है। इसलिए बाधक और साधक, दूसरे शब्दों में कहें तो अनिष्ट और इष्ट, ये दोनों प्रकार की जो बुद्धि है ये करता हुआ व्यर्थ में काल गंवा रहा है। काल गंवा रहा है मतलब मनुष्य भाव व्यर्थ खो रहा है, खो रहा है ये मनुष्य भाव, बर्बाद जा रहा है। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, ऐसा हो रहा है मनुष्य भाव व्यर्थ। तो आप कुछ भी करो चाहे नहीं करो, काल तो अपने आप व्यतीत हो रहा है। नहीं साहब मैं कहाँ व्यर्थ गंवा रहा हूँ, तुम नहीं गंवा रहे, लेकिन वो तो अपने आप ही गंवा रहा है, समझ लो आप। आप तो नहीं गंवाओ, आप तो खूब चाहो कि ये जवानी जो जवानी बनी रहे, लेकिन बुढ़ापा तो आएगा, आ रहा है, हर क्षण नजदीक आ रहा है, बुढ़ापा भी नजदीक आ रहा है, और बुढ़ापा क्या मृत्यु भी नजदीक आ रही है, परभव भी नजदीक आ रहा है। नहीं चाहते हुए भी हमारे चाहने और नहीं चाहने से क्या होगा? व्यर्थ इसलिए कह रहे हैं कि प्रयोजनभूत काम नहीं हुआ। अतः श्री गुरु भव्य जीवों को समझाते हैं। कल बात कही थी ना अपन ने, कहीं पंक्ति आई थी ऐसी, श्री गुरु भव्य जीवों को समझाते हैं। अहो भव्य, तो इष्ट अनिष्ट कल्पना छोड़, ये तुझे अच्छे लगते हैं, ऊनी वस्त्र, गर्म वस्त्र तेरे को अच्छे लगते हैं, गर्मी में तुझे यही बुरे लगने लगते हैं,
जो गर्मी में अच्छे लगते हैं वही ठंड में बुरे लगने लगते हैं। बोलो, जो पंखा एसी तुम्हारे को अच्छे लगते हैं वही थोड़ी सी ठंड पड़ जाने पर बुरे लगने लगते हैं। जो हलवा भी अच्छा लग रहा है थोड़ी देर बाद में वही खराब लगने लगता है। कैसी दशा है, बावलों जैसी दशा है, पागलों जैसी दशा है। अच्छे बुरेपन की सिर्फ कल्पना मात्र है। अहो भव्य, तू इष्ट अनिष्ट कल्पना छोड़, बाह्य वस्तुओं में बारंबार आसक्त होकर काल व्यर्थ क्यों गंवाता है? क्या कह रहे हैं? बाह्य वस्तुओं में बारंबार निरंतर आसक्त होकर के क्यों काल गंवा रहा है व्यर्थ में ही? जब तक तू काल की भयानक जठराग्नि में भस्म न हो जाए। भस्म तो होना है, वहां नहीं, शमशान में ले जाकर के भी जला दिया जाएगा। क्या उसकी बात नहीं कर रहे? शमशान में ले जाने में तो फिर 6 घंटे की देरी हो जाए, तू तो उससे पहले ही भस्म हो चुका है। क्या वहां तो शरीर भस्म होगा, और वो भी भस्म हो तो हो और नहीं हो तो नहीं हो। कदाचित ऐसा भी हो जाए कि वो भस्म करने का चांस ही नहीं मिले, अग्नि में ले जाकर के शरीर को जलाने का, टुकड़े टुकड़े उड़ जाए राजीव गांधी की तरह। क्या अब वो डेड बॉडी नहीं है, अब काय का तो दाग लगेगा और क्या पहुंचेगा, बचा ही नहीं कोई। क्या है? जूते से पता पड़ेगा ये उसका जूता है। बोलो आप। जूते से पता लगा? क्या कह रहे? ये कह रहे हैं तू काल की भयानक जठराग्नि में भस्म न हो जाए तब तक, माने भस्म होने से पहले ही राग द्वेष छोड़कर अंतःकरण में शांत दशा प्राप्त कर ले। अपार शांति का अनुभव कर, शांत चित्त होकर के बैठ, उपयोग को एकाग्र करने का प्रयास कर। बाहरी भागम भाग और व्यर्थ की भागदौड़ को रोक दे। पता नहीं कौन से क्षण, हर क्षण जो व्यक्ति अपने मृत्यु का विचार करते हैं और जिनके उपयोग में, जिनके विचार में ये बात रहा करती है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, कोई गलत काम उनके माध्यम से नहीं हो सकता, पाप नहीं हो सकता उनके माध्यम से, अपराध नहीं हो सकता। आत्म कल्याण की तरफ निरंतर बढ़ते हैं, उपयोग को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, सुबह शाम सामायिक करते हैं, चिंतन करने का विचार करते हैं। जब एकांत में अकेले बैठे होते हैं तब वस्तु स्वरूप का विचार करते होते हैं। वस्तु स्वरूप के विचार का मतलब जानते हैं आप? 2-3 जगह शब्द प्रयोग किए हैं। वस्तु स्वरूप का विचार बिना, वस्तु स्वरूप का विचार मतलब क्या है? वस्तु स्वरूप का विचार मतलब हर जगह वस्तु स्वरूप का विचार करना पड़ेगा आपको। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वस्तु स्वरूप का विचार करना पड़ेगा, बीमारी की हालत में भी वस्तु स्वरूप का विचार करना पड़ेगा। हिसाब कितनी तकलीफ है घुटनों में, मैं जानता हूं कि घुटनों का स्वरूप ही खराब हो जाना है, आंख नाक कान का स्वरूप ही बिगड़ जाना है, लेकिन मेरा स्वरूप, आत्म वस्तु का स्वरूप, वो कभी रोग से रोगी नहीं होता, रोग से ग्रसित नहीं होता, ऐसा मेरा स्वरूप है। अपने उस स्वरूप की तरफ भी लक्ष्य करें कभी तो विचार करें ऐसा बैठ करके, मैं हूं कौन आखिर। ये वस्तु स्वरूप का विचार, हर परिस्थिति के बारे में वस्तु स्वरूप का विचार करें। होने योग्य कार्य ही होता है, नहीं होने योग्य नहीं हो सकता है। जो होने योग्य है ना वही होकर के रहेगा, नहीं होने योग्य कैसे होगा? जिसमें जो कार्य होने की सामर्थ्य है उसमें वही होता है, जिसमें होने की सामर्थ्य नहीं होवे वो नहीं हो सकता है। आप इससे नंबर मिला सकते हैं, इससे नंबर नहीं मिला सकते। जिसमें जो सामर्थ्य है, जिसके माध्यम से जो कार्य होना है उससे ही संभव है, अन्य से नहीं संभव है। यही वस्तु स्वरूप का विचार है। एक एक परमाणु परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है, एक एक कण कण की स्वतंत्रता हमारे ख्याल में आए। एक पुद्गल का परमाणु नाखून काटते समय कितना कटना है, ज्यादा कट जाना है कि कम कट जाना है, कि कहीं इसका कोना चुभता रहेगा कि नहीं चुभता रहेगा, एक एक चीज स्वतंत्र है। बाल कटेंगे तो कितने कटेंगे, कितने बढ़ेंगे, कितने झड़ेंगे, हमारी चलती ही नहीं है भैया उसमें। आप कहाँ सोच रहे हैं? एक पुद्गल के परमाणु को इधर से उधर करने की सामर्थ्य नहीं है। एक एक पुद्गल का परमाणु भी ये कहता है मैं स्वतंत्र हूं, मेरी तरफ आंख उठा के देखने की गलती मत करना। एक पुद्गल का परमाणु भी ये कहता है। प्रत्येक पुद्गल देह के परमाणु निरंतर ये कहते हैं हे जीव, यदि तुम मेरी तरफ आंख उठा करके देखने की गलती करेगा, ये गुस्ताखी की, तो देखना इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी।
और नरक निगोद में जाकर के उस सजा को भोगेगा। देह के प्रति तन्मय बुद्धि के कारण। देह तो नहीं करती है तन्मयता, देह के प्रति तन्मयता, देह के प्रति एकत्व बुद्धि, इसके प्रति अपनापन, ये देह के प्रति हमारा एक तरफा प्यार है। क्या? वन साइडेड। मन साइड। शरीर तो कभी प्यार नहीं करता आत्मा से, मैं इसके साथ शरीर तो कभी आत्मा में अपनापन नहीं करता। ये आत्मा देखो मूर्ख बन करके, नहीं नहीं शरीर तो मेरा ही है, नहीं मैं संभालता हूँ, नहीं नहीं, ऊपर से मालिश और क्रीम और ऊपर से घिसाई करता है, बोलो घिस घिस करके चमकाना चाहता है इस देह को, कैसे चमकेगी ये? और फिर भी नहीं चमकती है। ये आचार्य देव कह रहे हैं वस्तु स्वरूप का विचार कर, अंतःकरण कितनी अपार शांति मिलती है स्वरूप का विचार करने पर। ओह कैसी दशा है, ऐसी प्रतिकूलता, कैसा देखो आप। आज यही दिन देखना मेरे को बाकी रहा था। अरे कोई बात नहीं, ये दिन देखना क्या बाकी रहा था, इससे भी बुरे दिन हमने देखे हैं और अब भी नहीं संभला, तो ये दिन तो कुछ नहीं है, न मालूम कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे। अभी तो हुआ क्या है, जब हमारे मुख से ऐसे वचन निकलते हो, हे भगवान यही दिन देखने के लिए जिंदा था मैं आज तक, ये दिन देखना बाकी रह गया था मेरे को। तो वस्तु स्वरूप का विचार करना, इसीलिए पैदा किया था। वो होने से पहले मर क्यों नहीं गया तू? कैसे कैसे वाक्य बोलता है ये, कैसा विचार कर? कह रहे वस्तु स्वरूप का विचार कर, ये अनिष्ट नहीं है, ये अहित करने वाला नहीं है। अपने पाप कर्म का उदय ही अनिष्ट कारक है, मेरे पुण्य का उदय हो तो बच्चा दोनों टाइम पैर छुएगा, और पाप का उदय हो तो कितना भी आप उसके लिए अनुकूल, आप उसके लिए सहयोग करने का प्रयास करो। वो ठंडी जमीन पे खड़ा है और आप इतना सा कह दो कि बेटा पैर के नीचे बिछा लेना, बेटा चप्पल क्यों नहीं पहन लेता, ठंडी जमीन है, और समझो आपने तो भले की बात कही, चुप रहो आप, मेरे को तो पता है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जब देखो तब एक ही बात। देखो आप सीधा सीधा उसके भले की बात कर रहे हो। जब पाप कर्म का उदय होता है तो कोई नहीं सुनता है, और जब पुण्य का उदय होता है तो डरते डरते भी आप बात करो, लेकिन फिर भी ये वस्तु स्वरूप है। आपको क्या पता घटना क्या घटने वाली है, आपको क्या पता परिस्थिति कैसे बनने वाली है। आप तो अपनी कल्पना से ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा होने वाला है, आप विचार करते रहते। आपको पता है नाभि राय मरुदेवी ने कितनी प्लानिंग की थी ऋषभ देव से बात करते समय, शादी के लिए जब बात की थी, 6 घंटे चर्चा की उन्होंने, पूरी प्लानिंग की, पूरी रिहर्सल की नाभि राय मरुदेवी ने। ये शादी करेगा कि नहीं करेगा, अरे उम्र तो हो गई है, बात कैसे करें इससे, अपन बात करेंगे और ये कहेगा मुझे तो नहीं करनी, क्या ये ऐसा कहेगा तो हम उसको क्या समझाएंगे कि नहीं बेटा जीवन बहुत लंबा है, फिर कहेगा कि नहीं नहीं वैरागी प्रवृत्ति का तो है ही जन्म से ही, क्या ये कहेगा नहीं मैं तो छोड़ करके जा रहा हूँ, मुझे दीक्षा लेनी है, तो समझाएंगे कि नहीं भैया थोड़ा बहुत राजपाट में देख कितना तेरे पिता ने भी किया है, इन्होंने भी किया है, ऐसा थोड़ी ना होता है, अभी कोई उम्र है क्या, बुढ़ापे में कर लेना, ऐसा कहेगा तो ऐसा जवाब। पूरी प्लानिंग की उन्होंने कि हम उससे बात करेंगे, ऐसे ही थोड़ी ना चलते चलते बात कर लेंगे उससे, बैठा करके बातचीत करेंगे, ढंग से उसको समझाएंगे, समझाना पड़ेगा, तर्क वितर्क होंगे, और सब तरह से पूरी प्लानिंग की उन्होंने। और वो उधर से गुजर रहे थे ऋषभ देव, और नाभि राय ने कहा कि बेटा समय हो तो कुछ देर बैठ करके बात करनी है। कि बोलो पिताजी क्या बात है? कि नहीं नहीं ऐसे चलते फिरते नहीं, बैठ करके बात करेंगे। नहीं फिर भी किस बारे में बात करनी है? कि तुम्हारी शादी के बारे में। ठीक है पिताजी। मैं तैयार हूँ, अब बोलो आप। अपने को पता, हम कल्पना करते रहते हैं, हम विचार करते रहते हैं क्या होगा, ऐसा करने ऐसा हो जाएगा, अरे क्या विकल्प करते हो बिना मतलब के। ये वस्तु स्वरूप का विचार, एक नहीं 2-2 शादियां की उन्होंने ऋषभ देव ने, कोई विकल्प नहीं, सहज। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये ऐसे तैयार हो जाएगा। तो माने देखो बिल्कुल शिष्टाचार भी नहीं, थोड़ा सा तो ऐसा लगता है डायरेक्ट ही हाँ कर दी। नहीं अभी नहीं, देखो करेंगे, विचार करें, कुछ तो सभ्यता पूर्वक कहते, कुछ नहीं, कितना सहज होता है देखो ज्ञानियों का जीवन। कोई विचार विकल्प का काम नहीं है, करनी है तो करनी है, ठीक है, उसमें क्या है, नहीं करनी तो नहीं करनी। जो भी 2 जवाब नहीं होते, हाँ नहीं, और ज्यादा विकल्पों के काम नहीं है, करनी है तो हाँ करनी है, और नहीं तो नहीं। ऐसे फैसले बार बार में नहीं बदला करते।
दृढ़ निश्चय हुआ करते हैं। मैंने तो उनका उदाहरण देकर के बतलाया है। ऐसी बातें क्या हमारे जीवन में नहीं घटती है? आचार्य देव वस्तु स्वरूप का विचार करने की बात कर रहे हैं। विकल्पों को तोड़ो और वस्तु स्वरूप का विचार करो। व्यर्थ के विकल्प करके अपना काल मत गंवाओ। इन विकल्पों में कुछ सार नहीं है, क्योंकि कार्य तुम्हारे विकल्पों के हिसाब से नहीं होता। कार्य अपनी योग्यता के हिसाब से होता है। शरीर का परिणमन अपना स्वतंत्र परिणमन है। जैसा परिणमन शरीर का होना है वैसा होके रहेगा। लाख प्रयास करने पर भी आप उसे बचा नहीं पाएंगे। प्रयत्न नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। काल मत गंवाओ, राग द्वेष का त्याग करो और अंदर की अपार अपूर्व शांति का वेदन करो। नामकरण का डिपार्टमेंट है, सबके न्यारे न्यारे डिपार्टमेंट है। ये कह रहे हैं कितना निष्कर्ष रूप में, कितनी सारभूत बात यहाँ कह दी गई है। क्या कहा? जब तक तू काल की भयानक जठराग्नि में भस्म न हो जाए तब तक भस्म होने के पहले ही राग द्वेष को छोड़कर अंतःकरण में शांत दशा को प्राप्त कर ले। तुझमें ही है शांति। तेरी शांति कहीं बाहर नहीं है जिसे तू बाहर में तलाश रहा है। वो शांति अंतरंग में मिलेगी, तुझे मिलेगी, तेरे स्वभाव में मौजूद है। इसलिए बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिथ्या कल्पना है, व्यर्थ की कल्पना है, झूठी कल्पना है। इस तरह से उस मिथ्या कल्पना को तोड़ने के लिए यहाँ बहुत सुंदर मार्मिक उदाहरण देकर के बात समझाई है। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। हम सभी इस मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझें, काल का विचार करें, प्रभव के बारे में विचार करते हुए अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करें। इसी मंगल भावना से बात को यही विराम देता हूँ। Lord,